कभी सोचा है कि ये जो साइंटिस्ट्स हैं ये पूरी यूनिवर्स को समझते कैसे हैं? आज हम उनके सीक्रेट कोड को तोड़ने वाले हैं, एक ऐसी भाषा जो सब कुछ कंट्रोल करती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे फिजिक्स की भाषा से, फिर देखेंगे वो 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे सब कुछ बनता है। इसके बाद हम फिजिक्स के सीक्रेट कोड को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि किसी इक्वेशन को स्पेल चेक कैसे करते हैं और आखिर में खुद एक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की भाषा की, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर। चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी आइडिया से शुरू करते हैं जो फिजिक्स की हर चीज की नींव है। जरा सोचिए, अगर कोई आकर सिर्फ 70 कहे तो इसका क्या मतलब है? क्या ये 70 डिग्री है, 70 किलोमीटर? कुछ समझ नहीं आता है ना। बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता और बस यहीं से फिजिक्स की भाषा की शुरुआत होती है। तो दुनिया में किसी भी नापने वाली चीज को, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंग देने के लिए हमें उसे एक यूनिट देनी पड़ती है, जैसे 70 किलोग्राम या 70 मीटर। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के हमेशा 2 हिस्से होते हैं, एक नंबर और उसका यूनिट। अब एक बहुत मजेदार बात, फिजिक्स में जितनी भी यूनिट्स हैं, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों न लगें, वो सब सिर्फ 7, जी हाँ, सिर्फ 7 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है। इसको ना लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, और फिर इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को जोड़ जोड़ कर हम बाकी सारी, मतलब डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। और ये रहे वो 7 पूरी फिजिक्स के 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स। मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हम यूनिवर्स में बाकी हर क्वांटिटी को बना सकते हैं। देखिए ये कितना सिंपल और सुंदर है। एरिया की यूनिट जो एक डिराइव्ड यूनिट है, वो कैसे लेंथ की फंडामेंटल यूनिट से ही बनती है। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी मीटर गुणा मीटर बन गया मीटर स्क्वायर। चलिए अब असली मजा शुरू होने वाला है। अब हम इन यूनिट्स को सिंबल्स की एक पावरफुल भाषा में बदलेंगे। यही है फिजिक्स का वो सीक्रेट कोड जो हमें इक्वेशंस के अंदर झांकने की ताकत देता है। अब शब्दों को भूल जाइए, फिजिक्स में हम सिंबल्स से काम लेते हैं। मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। बस ये हमारे सीक्रेट कोड की ABC है। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रेसिपी बताता है। जैसे वेलोसिटी को ले लीजिए। वेलोसिटी क्या है? लेंथ पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ L ऊपर और T नीचे, मतलब L1 T-1। इसमें मास तो है नहीं, तो हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं m0 L1 T-1। अच्छा, अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एक मास्टर की है जो अनगिनत दूसरे फॉर्मूलों का ताला खोलती है। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, MLT-2। तो ये जो हमारा सीक्रेट कोड है, ये सिर्फ क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है, ये हमें एक सुपर पावर भी देता है, फिजिक्स की इक्वेशंस को स्पेल चेक करने की सुपर पावर, ताकि हम ये पक्का कर सकें कि उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। रूल बहुत सिंपल है, आप सेब में संतरे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। फिजिक्स में इसका मतलब है कि आप अलग अलग डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को जोड़ या घटा नहीं सकते। मतलब किलोग्राम में सेकंड्स को नहीं जोड़ सकते। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलिए इस प्रिंसिपल को मोशन की एक बहुत फेमस इक्वेशन पर टेस्ट करते हैं। V = U + AT। अगर ये इक्वेशन सही है तो इसके हर हिस्से का, मतलब V, U और AT, इन तीनों का डायमेंशन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो देखते हैं। पहला टर्म V यानी फाइनल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन है LT-1। दूसरा टर्म U यानी इनिशियल वेलोसिटी, अरे वाह, इसका भी डायमेंशन LT-1 है। और अब तीसरा टर्म AT, एक्सेलरेशन होता है LT-2, उसे टाइम t से मल्टीप्लाई किया तो ये भी बन गया LT-1। देखा, तीनों टर्म्स का डायमेंशन एकदम सेम है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे डायमेंशनल स्पेल चेक को पास कर गई। ये डायमेंशनली बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसके सबसे पावरफुल इस्तेमाल पर। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का यूज करके स्क्रैच से, यानी बिल्कुल जीरो से, एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। तो चैलेंज ये है, हमें एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है।
और हमें बस इतना पता है कि ये पेंडुलम की लंबाई L और ग्रेविटी G पर डिपेंड करता है। पर कैसे डिपेंड करता है ये हमें नहीं पता। तो चलिए पता लगाते हैं। तो इसका तरीका क्या है? हम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि टाइम पीरियड t लेंथ l की पावर x और ग्रेविटी g की पावर y के प्रोपोर्शनल है। फिर इक्वेशन की दोनों साइड्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद दोनों तरफ m, l और t की पावर्स को बराबर कर देंगे और बस आखिर में x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। है ना कमाल का तरीका? और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो नतीजा देखकर मजा आ जाता है। हमें पता चलता है कि टाइम पीरियड t असल में L/G के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। सोचिए, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए हमने फॉर्मूले का पूरा स्ट्रक्चर पता लगा लिया। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो क्या ये गारंटी है कि वो फिजिकली भी सही होगी? क्या लगता है, क्यों या क्यों नहीं, इसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर फिजिक्स के इस सीक्रेट कोड को समझने में मज़ा आया हो तो अभी इसी वक्त यशवर्धन सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिए।